अमित आहूजा एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक क्लास का वीडियो हम कर रहे हैं और उसका आपका मतलब बिफोर आई स्टार्ट एक्स टूल ट्रेनिंग एकेडमी में आप लोगों का सबका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर ऑल दी कमेंट्स जो मिलते हैं एंड ग्रेटफुल टू यू। आप लोगों का शुक्रिया अदा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ एज आई वुड पुट इट। जो आज का ये ब्रीफ सेशन है वेरी वेरी शॉर्ट और उसका रीज़न ये है कि ये वीडियो जो है बेसिकली जाहिर सी बात है वी आर टॉकिंग अबाउट हम लोग बात कर रहे हैं कॉइल ऑन प्लग्स की और सब्जेक्ट बड़ा लंबा है और उसमें क्या है कि पहले मैंने आपको दिखाया था कि भाई द फर्स्ट पार्ट वाज कि करोला का कॉइल था एंड ए स्टार का कॉइल था, होंडा सिविक का कॉइल था। फिर जो मैंने देहरादून में वीडियो शूट किया उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कॉइल की जो वोल्टेज है द अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो उसको जंप करनी पड़ती है, वो वोल्टेज को जंप करनी पड़ती है रेजिस्टेंस को पार करने के लिए, स्पार्क को वो गैप को कवर करने के लिए, और उसका जो बैक ईएमएफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो थोड़ा सा आप अगर मैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे तो और पैरेलल हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं कि अगर आप पुरानी उस वीडियो को देखें और वैसे भी मेरे को प्रैक्टिकल करना ही है इसके बारे में, तो उसमें क्या है कि आपको जहाँ जहाँ ये मैग्नेटिक इंडक्शंस हैं तो एक बैक ईएमएफ आती है, चाहे वो इंजेक्टर्स में हो, क्योंकि ये एक तरीके से जब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उसके बाद कोलैप्स होती है तो जो वो फोर्स है वो एक बैक ईएमएफ हम इसे बोलते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंजेक्टर को चेक करने का, जो अब मैं आपको ट्रेस के बारे में बात करूंगा, और साथ में कितनी जो वोल्टेज स्पाइक होती है वो खासकर ये आपके कॉइल्स में वो ज़बरदस्त है। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि 14-15 हज़ार वोल्ट्स, और उसमें वो साइन भी बना आता है कि हाई वोल्टेज, इससे बच के रहें, खतरा है जान का। जाहिर सी बात है खतरा है अगर आप लोग इसको कोई भी आदमी इसको वो पुराने तरीके के पेचकस वगैरह से, और अगर उसकी इंसुलेशन टूटी हुई है तो वो जो आर्क है, आर्क आपके बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा एंड इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। एक्सट्रीमली डेंजरस क्यों है माय फ्रेंड्स कि, और ये चीज़ें आपको अपने जहन में रख लेनी है, क्योंकि जब हम आने वाले टाइम में जब हम हाइब्रिड्स और माइल्ड हो या जो भी हो मीडियम फुली हाइब्रिड या इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे बात करेंगे, तो एक बात आप अपने जहन में डाल लो कि 60 वोल्ट्स डीसी या 30 वोल्ट्स एसी, इससे ऊपर कुछ भी जाएगा वो हाई वोल्टेज और वो डेंजरस है। और हम लोग जब मैग्नेटिक इंडक्शन होती है तो हमारी एसी वोल्टेज होती है, और एसी वोल्टेज इसलिए होती है लॉट ऑफ थिंग्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है, एसी जो होता है वो नपता है फ्रीक्वेंसी में, ओके, कितने हर्ट्स है, और हमारा जो हार्ट है वो भी एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है, हर्ट्स पे। इसीलिए एसी वोल्टेज इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है, जानलेवा होती है, ओके। तो अगर ये इतनी वोल्टेज हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम होता है, मतलब टॉप टू बॉटम, हाथ पैर व्हाटएवर, और अगर आप 15,000 वोल्टेज को किसी भी तरीके से उसने आपके मतलब किसी भी माइक्रो सेकेंड्स के लिए, नॉट माइक्रो, मिली सेकेंड्स के लिए, तो इन अबाउट 500 मिली सेकेंड्स, मतलब आधे सेकेंड में वो जान ले सकता है। सो दैट्स द बॉटम लाइन। इसलिए केयरफुल रहो, करेक्ट इक्विपमेंट यूज करो, एंड लेट्स गेट ऑन विद दिस कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, बड़ा सिंपल सा हम रखेंगे। एक होता है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, सॉरी कॉइल बोल रहा हूं, प्राइमरी वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब है तार को लपेटना, ओके, सिंपल सा तार को लपेटना। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो इस तरीके से बड़ी वाइंडिंग होती है, ओके, और उसके बाद होती है जी सेकेंडरी वाइंडिंग।
सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है इससे कहीं ज्यादा पतली तारें होती हैं और कहीं ज्यादा वाइंडिंग होती है, बहुत ज्यादा। ओके, a few hundred feet, whatever, a few hundred meters, what no, depending कि आपको इंटेंसिटी कितनी चाहिए। द गेम इज कि जो ये 2 वायर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपका एक बीच में कनेक्टर होता है जो कि 2 वायर में इट कुड बी अ रजिस्टर, इट कुड बी एनी कनेक्शन, और आप उसको मल्टीमीटर से नाप सकते हो। आई मीन आप अगर उसमें आपकी कॉइल ओपन है तो इट कैन, आप कंटिन्यूटी में जाके देख सकते हो, और अगर उसकी बीट नहीं बजी बिटवीन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में आपने एक मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर mm, और उसको कंटिन्यूटी में ले लिया, ओम्स में, कंटिन्यूटी में, और अगर वो कंटिन्यूटी बच गई तो ठीक है। और दूसरा टेस्ट है, आपने उसको ओम्स में लिया और अगर कुछ भी उसने रेजिस्टेंस दिखाई, जाहिर सी बात है बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगी, प्रॉब्ली हाफ एन ओम और समथिंग, 1 ओम, उससे ज़्यादा नहीं होगी, 2-3 जो भी ओम होगी। अगर रेजिस्टेंस है दैट मीन्स कंटिन्यू कनेक्शन है। काम इसका यह है कि जो ECM है हमारा, PCM बोल दो, पावर कंट्रोल मॉड्यूल, इसको जो 2 वायर का सर्किट होगा उसमें क्या है, एक तरफ आपका बैटरी वोल्टेज होगा, सोर्स, ठीक है, और एक तरफ आपका देयर विल बी अ ग्राउंड। नाउ जो बैटरी वोल्टेज है ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग को कंट्रोल करता है। ओके, सो ECM जो है इसको बैटरी वोल्टेज से इसको रैंप अप करेगा, मतलब इसको सप्लाई देगा, कमांड करेगा, और उसके बाद अपने किसी ट्रांजिस्टर से इसकी सप्लाई को वो काट देगा। इधर एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं वैसे, और ये जो फ्लक्स है ये बहुत ज़्यादा ये वो इट्स अ लॉट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लें तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और जब वो उसका ग्राउंड खत्म हो जाता है, हटा दिया जाता है, तो वो जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको एक ही जगह मिलती है, और वो है यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग पे। और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज है वो एक हैवी वोल्टेज में जाके वो कॉइल, वो जो स्पार्क है आपका, जो आपका इसका जो बेस है इलेक्ट्रोड को, वो यहाँ पे बेस जो है स्पार्क का वो क्या बोलते हैं उसको, सो दैट इज द ग्राउंड, और वो उसको जंप करता है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये बार बार होता रहता है। सो ये बेसिकली आप पुरानी गाड़ियों में आपको या सस्ती गाड़ियों में मिलते हैं। जो COPs हैं आपके 3 वायर एंड 4 वायर है। 3 वायर मेरे पास पड़ा हुआ है, 4 वायर को मैं करोला वाला जो है उसको मैं आपको दिखा दूंगा। नाउ ये जो है वो इतने सिंपल नहीं है कि यहाँ पे हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया, हमारे को अगर ट्रेस नहीं भी मिला तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग जो ये इतनी बड़ी वोल्टेजेस हैं वो मल्टीमीटर से हम लोगों को नापना बस की बात नहीं है। बट एनी विच वेज 3 वायर में क्या है, लेट्स गेट बैक टू 3 वायर अगेन। बैटरी वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज जिसे भी बोल दो, बैटरी, देयर इज IGT बोलते हैं हम, इग्निशन ट्रिगर, एंड देयर इज ग्राउंड। ओके, ये 2 चीजें हैं, ये कांस्टेंट है। ओके, 3 वायर में दीज आर कांस्टेंट थिंग्स। आप इन चीजों को दोनों को नाप सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। IGT में अगेन द सेम प्रिंसिपल वर्क्स, सेम चीज है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, फंडा वही है। लेकिन ये जो PCM से आपको सिग्नल जाता था मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स करने के लिए, वो अब जो PCM से जाता है सिर्फ एक ट्रिगर सिग्नल जाता है। ओके, बाकी जो है ये स्मार्ट कॉइल के अंदर का आर्किटेक्चर है जो कि इस प्राइमरी वाइंडिंग को, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम ड्वेल टाइम बोल लो, कॉइल सैचुरेशन बोल लो, ये इसको
कॉइल को चार्ज कर लो, और जब ये ट्रिगर ऑफ हो जाता है इधर से, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग पे ये कोलैप्स हो जाता है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा है कि जो ECM है वो सिर्फ एक ट्रिगर देता है टू द स्मार्ट कॉइल कि अब आपने चार्ज करना और डिस्चार्ज करना है। ओके, सो ये आपको मैं ऑसिलोस्कोप में सिग्नल को दिखा दूंगा कि दिस इज हाउ इट हैपेंस। और इसमें जो इनके नॉर्मली जो हम ये मल्टीमीटर से रीड कर सकते हैं वो हम नहीं रीड कर सकते, क्योंकि इसमें जो इसका जो आर्किटेक्चर है इज थ्रू आपका जिसे बोलते हो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, PCBs हैं इसके, पूरी सर्किटरी है जिसके थ्रू ये पूरा वो चीज इस तरीके से वो चलती है कि ECM से एक सिर्फ ट्रिगर आएगा, ट्रिगर के बाद जो फायर होगा वो पूरा आपका जो है सर्किटरी जो है वो हैंडल करेगी। सो ये चीज हम देख सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो कनेक्शन है वो डायोड से होगा, एंड इनको हम लोग मैं आपको मल्टीमीटर में दिखा भी दूंगा कि डायोड से उसका कनेक्शन होता है। हम लोग जब उसको कंटिन्यूटी पे लेंगे वी विल सी नथिंग, लेकिन डायोड में जब हम जाएंगे तो उसका जो हम लोगों को वैल्यूज दिखेंगी। 4 वायर जो बेसिकली आपकी टोयोटा में यूज होती हैं, उसमें अगेन 12 वोल्ट सोर्स वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज जो भी आप कह दीजिए, एक IGT है, एक IGF है। IGF में क्या है, ECU इसको एक रेफरेंस वोल्टेज देता है। ओके, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो रेफरेंस वोल्टेज विल बी 5 वोल्ट्स। ओके, और एक इसका ग्राउंड है। अब इसमें परमानेंट क्या है, ये दोनों चीजें परमानेंट है, और ये जो चीज है ये IGT एक ट्रिगर जाएगा ECM से, और बाकी जो इसकी सर्किटरी है एक रेफरेंस वोल्टेज जाएगी। और ये रेफरेंस वोल्टेज इसलिए है कि ये आपकी फीडबैक सर्किट है कि कॉइल ने से फायर किया है। सो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सिर्फ 3 वायर्स को यूज करते हैं। टोयोटा फॉर सम रीजन, बेस्ट नोन टू देम, उनको वो जाने, उनका काम जाने। मे भी दूसरे लोग भी हैं कि जैसे फोर्ड्स हैं, फोर्ड्स में आइडलिंग पे, पेट्रोल की गाड़ी में आइडलिंग पे आपके 2 स्पार्क होते हैं। ओके, और वो आगे जाके फिर एक ही हो जाता है, जो सेकेंडरी फायरिंग होती है। वो बहुत लोग उसको यूज करते हैं कि भाई आपका जो आइडलिंग पे जो मिक्सचर है वो रिच ना रहे, पूरी तरह बर्न हो जाए। सो अपने अपने मैन्युफैक्चरर्स का अपना अपना चीज़ है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हम लोगों को चेक करने के लिए ये हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक फील्ड में बनना है, उसके बाद वो कोलैप्स होना है, एंड वो एक हाई वोल्टेज आएगी और एक बैक EMF आएगी। नाउ दिस बैक EMF जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जब ये कोलैप्स होगी आगे जाएगा तो एक बैक EMF जाएगी विच विल बी टू द ट्यून ऑफ 15-16 हज़ार वोल्ट। नाउ कमिंग टू दी इसको चेक करने के लिए ऑन द टेबल आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू ऑन द टेबल। ऑन द टेबल हम जब ये 3 वायर की कॉइल है आप देख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमने मल्टीमीटर को ऑन किया, वी टेक इट टू, ओके लाइट मैंने ऑन कर दी, वी टेक इट टू कंटिन्यूटी। अब इसमें इधर हाथ पकड़, इधर इसको दिखाओ, ये दो मैं इसको कर रहा हूँ, ये देखो लगा इसको। ये तीनों पिन्स में कहीं पे भी आप देखेंगे तीनों लगा दिए, मैंने एक लिया हुआ है, बाकी 2 लगा, मूव कर। कैन यू सी, आप देख सकते हो। ओके, ये देखो, वी हैव नथिंग। सो कोई हमारे इसमें किसी भी वायर में, मतलब किसी भी इसमें कंटिन्यूटी नहीं है।
पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो भी वी हैव नथिंग। ओके, अब इसको अगर मैं डायोड पे ले जाता हूँ, एज यू कैन सी, तो डायोड में हमने एक को इसको लिया एंड वी टच, ये देखो वी कैन सी द वैल्यू राइट, एंड ये दूसरे पिन पे लिया, ये देखो ओके। सो दिस इज ऑल वी कैन डू, यही हम कर सकते हैं कि, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, वी डोंट नो। और सच्चाई ये है कि बिकॉज आई एम फाइंडिंग इट फनी, मुझे नहीं मालूम कि ये इसका ये एक नॉर्मल इसका काम है, बिकॉज मेरे हिसाब से दिस इज रियली फनी कि डायोड जो है वो वन वे कंडक्टर है और दूसरी तरफ वो रोक रहा है, बट मैं यहाँ पे एक अजीब चीज़ देख रहा हूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली या तो मैन्युफैक्चरर में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट कॉइल है होंडा की। सो अब मैं यहाँ पे आई एम लुकिंग एट दिस, और ये इधर भी कर रहा है। अब बात यह है, जब मैं पोलैरिटी चेंज करता हूं तो मेरे को इसमें ओपन आउट ऑफ द लिमिट आना चाहिए, लेकिन मेरे को यहां पे भी कंडक्टिंग हो रही है, बट द वैल्यूज आर डिफरेंट। सो मुझे नहीं मालूम कि ये जो कॉइल है अगर इसमें डायोड्स हैं, क्या इसकी आर्किटेक्चर है, क्या इसमें यू हैव अ ज़ीनर डायोड, या आई हैव नो आइडिया। मैं अभी खामखा बोलूँगी, मुझे पता है। बात यह है फ्रेंड्स, इसीलिए जो कॉइल्स हैं उनको जो चेक करने का तरीका है, मल्टीमीटर हमारा आंसर नहीं होता है। हमारे पास स्पेशल टेस्ट इक्विपमेंट होता है, ये बेसिकली पिकअप होता है, पिकअप कॉइल ऑन प्लग के लिए, पिकअप करने के लिए। वो मैंने पिछली बार भी दिखाया था, आगे भी दिखाता रहूँगा। ये TA500 है, ये आपको फिगर में दे देगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब हम मल्टीमीटर से 12 वोल्ट चेक करेंगे कॉइल के ऊपर, वन ऑफ दिस, ये 3 पिन में से एक पिन पे 12 आएगा, एक पे ग्राउंड आएगा और एक पे ये IGT है। IGT का जो एक ट्रिगर सिग्नल है वो मैं आपको ऑसिलो पे दिखा दूंगा, और जो IGT और IGF है आपका टोयोटा में, जो 5 वोल्ट रेफरेंस एंड ग्राउंड एक स्क्वायर सिग्नल बनेगा, इसका भी IGT का भी एक स्क्वायर सिग्नल बनेगा। तो बेसिकली जब हम लोग इसको कॉइल को चेक करते हैं, कॉइल को चेक करने का यही तरीका है कि जैसे आपने देख लिया कि मल्टीमीटर हमारे कोई बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है, ना होंगे। सिर्फ हम लोग जब इसको चेक करेंगे, दी ओनली थिंग हम इस मल्टीमीटर से उसमें चेक कर सकते हैं, कॉइल पे वोल्टेज ड्रॉप से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी जो सोर्स वोल्टेज है, बैटरी वोल्टेज, वो इसको पूरी आ रही है कि नहीं। एंड दैट इज दी ओनली वे कि भाई जो पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रही है उसमें कोई ड्रॉप ना हो, नेगेटिव से नेगेटिव जो जा रही है वोल्टेज ड्रॉप, जिस तरीके से हम करते हैं कि बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो, ना पॉजिटिव साइड में ना नेगेटिव साइड में। और उसके बाद भी अगर कॉइल हमारी मिसबिहेव कर रही है तो एट द एंड ऑफ द रोड हम लोग ये देखते हैं, बॉटम लाइन हमारे डायग्नोसिस ये रह जाते हैं कि क्या हमारा ट्रिगर सिग्नल PCM से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर PCM से ट्रिगर सिग्नल आ रहा है, कॉइल गई, और अगर हमारा PCM से ट्रिगर सिग्नल नहीं आ रहा है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम विद द PCM। सो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको डायग्नोज करना, लेकिन यह है कि हमारे पास करेक्ट इक्विपमेंट और करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 12 वोल्ट जो या सोर्स वोल्टेज जो है 12 या 14 वोल्ट, वो जाके स्ट्रेट वे 15,000 वोल्ट तक जाना अपने आप में एक यू माइट फाइंड इट फनी, बट दैट इज हाउ इट इज, ऐसे ही होता है। और उसके बाद एक्सेप्टेबल वोल्टेजेस कितनी हैं, कि कितने वोल्टेजेस, कितने हज़ार वोल्ट होने चाहिए, क्योंकि डिपेंडिंग किस तरीके की कॉइल है, हम लोग 40,000 50,000 वोल्ट तक भी देख सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर कि उसकी रिकमेंडेशन क्या है। सो अगर ज़्यादा वोल्टेज होगी, जितना नॉर्मली जो वोल्टेजेस होती हैं दे आर बिटवीन अबाउट 10,000 वोल्ट्स टू 15,000 जो है थ्रेशोल्ड होता है।
इन कॉइल्स के लिए। तो अगर ये इससे कम है तो अंडर परफॉर्मिंग कॉइल है, इससे ऊपर है तो जाहिर सी बात है वी हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव अ रेजिस्टेंस हो सकती है। और अगर ये इसका ये बैक ईएमएफ कम है, मतलब लेट से 8000 वोल्ट है या 7000 वोल्ट है, तो क्या हमारा मिक्सचर रिच तो नहीं है। सो बहुत सारा हमारे को डेटा जो है ये सिंपल आपका प्राइमरी से इतना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्राइमरी का जो ये 12 वोल्ट से वो जो रैंप अप होता है वो भी ऑसिलो से है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट दीज आर गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग सेशंस, सो बेटर ये है कि हम लोग जो ट्रेनिंग में होंगे तो करेंगे। बट ये वाला जो पोर्शन है ये मैं आपको इन द ऑनकमिंग वीडियो जो IGT है और IGF है वो 3-4 गाड़ियों के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा, वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, एंड विल टेक अ लुक एट इट। ओके, सो एंड वोल्टेज ड्रॉप भी मैं आपको करा के दिखा दूंगा, नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो वो भी आपको दिखा दूंगा। सो आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, मल्टीमीटर से कम मैं ये चेक कर लूँ, और मल्टीमीटर से कृपा करके इसकी हाई वोल्टेज वैसे तो आप चेक नहीं कर पाओगे, बट डोंट ट्राई टू डू इट, क्योंकि ज़्यादा एंटरप्राइजिंग मत होना कि एक कॉइल को निकाल के, बिकॉज यू नो यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं कुछ दे कैन डू फनी थिंग्स, कि पता लगे आपने इसको यूं लगा के और किसी ग्राउंड को लेके और आप यहाँ वोल्टेज नापने लग गए, बिलीव यू मी अपने आप को जान से मार लोगे। सो डोंट डू दैट, ओके, बिकॉज ये मल्टीमीटर जो हैं ये रेटेड है फॉर अबाउट 600 वोल्ट्स, ओके, 600 और यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग होती है इनकी कैटेगरी, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस इज लाइक कैटेगरी 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1000 वोल्ट है, और कैटेगरी 3 में ये 600 वोल्ट है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, डोंट डू सिली थिंग्स, ये जानलेवा हो सकती है। हाई करंट है, हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, और ये मैं आपको दिखा दूंगा। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे, एंड जब तक हम वी मीट अगेन विद अ न्यू ट्रेनिंग वीडियो, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, टेक केयर, शब्बा खैर, थैंक यू।